Hello students. Today in chapter 8 we are going to study Buddhism. About 2500 years ago a new religion called Buddhism was found in India by Gautam Buddha. आज से 2500 साल पहले एक नए धर्म की इंडिया के अंदर स्थापना हुई जो कि बुद्धिज़्म था और उसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा was a contemporary of Lord Mahavira. He did not adopt strict rules but followed a middle path which made the new religion more popular among the people. गौतम बुद्धा लॉर्ड महावीरा के पद चिन्हों पे चले. उनके फॉलोवर थे. लॉर्ड महावीरा के फॉलोवर थे लॉर्ड बुद्धा. पर उन्होंने लॉर्ड महावीरा के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करे बल्कि एक बीच का रास्ता निकाला जिससे एक नए धर्म की स्थापना हुई और ये रिलीजन लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हुआ. लाइफ ऑफ बुद्धा. द रियल नेम ऑफ बुद्धा वॉज सिद्धार्थ गौतम. He was born in 563 BC in the forest of Lumbini near Kapilvastu in the foothills of Nepal. He was a Kshatriya princess. His father Sudhona was the head of the Sakya Gana of Kapilvastu. His mother was Mahamaya who passed away when he was just 7 days old. At the age of 19, Siddharth married a beautiful princess named Yashodhara. They had a son named Rahul. When Siddharth was 29, he left the comfort of his home in search of the highest spiritual knowledge. जब गौतम बुद्धा सिर्फ 7 दिन के थे तभी उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी. जब वो 19 ईयर्स के हुए उन्होंने एक खूबसूरत प्रिंसेस से राजकुमारी से शादी करी जिसका नाम था यशोधरा. उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल. जब गौतम बुद्धा 29 ईयर्स के हुए तो उन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज के सर्च में मतलब सत्य की खोज में अपने घर को छोड़ दिया. आफ्टर 7 years सिद्धार्थ अटेंड एनलाइटमेंट while meditating under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. He now became Buddha, that is the wise one. Buddha means the wise one. He delivered his first preaching or the sermons at Sarnath near Varanasi in Uttar Pradesh. He devoted the rest of his life to preach people. He traveled on foot from one place to another. He passed away at the age of 80 in 483 BC at Kushinara in UP. Teachings. What are the teachings of Gautam Buddha? The main teaching of Lord Buddha included 4 noble truths and 8-fold paths or Ashtangika Marg. The 4 noble truths क्या थे? बुद्धा's टीचिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रुथ्स. जो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो किस पे बेस्ड है? 4 नोबल ट्रुथ्स पे. दैट इज़ द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. कि जो ज़िंदगी है वो दुखों से भरी हुई है और खुशियाँ कम हैं. द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ ह्यूमन कार्विंग एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड. व्हेन वी गेट what we want, we are not satisfied and want even more or desires for other things. Lord Buddha called it thirst or tanha. हमारी दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं. अगर इंसान की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो उससे ज़्यादा की उम्मीद करता है. अगर वो पूरी नहीं होती तो भी दुख में रहता है और अगर पूरी हो जाती हैं तो वो सोचता है कि हमें इससे और ज़्यादा मिलना चाहिए. और इसको लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा? थर्स्ट, कि भूख. कि इंसान की भूख कभी भी मिटती नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा की इच्छा करता है. सफरिंग्स कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिज़ायर्स. हमारे दुखों का अंत हो सकता है जब हम हमारी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे. टू एंड द डिज़ायर्स एंड हैंस सफरिंग्स एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ वन मस्ट फॉलो 8-fold पाथ. दिस पाथ लीड टू निर्वाणा या मोक्ष. उन्होंने कहा कि अगर हम हमारी इच्छाओं को, हमारे दुखों को कम करना चाहते हैं और जन्म और मृत्यु या पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें इन 8-fold पाथ्स को फॉलो करना पड़ेगा और इससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा.
द एट फोल्ड पाथ्स कौन से हैं? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन. Buddha condemned animal sacrifice that were under Vedic rituals and preached ahimsa or non-violence. He said that people should be kind and respect the lives of other, including animals. गौतम बुद्धा ने जो वैदिक रिचुअल्स के अंदर जानवरों की बलि देने की बात थी, उन्होंने उसको नकारा. उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए और हमें सबकी लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो जानवर भी हों. द रिजल्ट ऑफ आ एक्शन और कर्मा अफेक्ट्स अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट. गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड एंड बैड डीड्स आर पनिश्ड. उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी. Lord Buddha strongly condemned the caste system and preached that all men and women are equal. उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और कहा कि हर इंसान, चाहे आदमी हो या औरत हो, एक समान है. He stressed on the moral value such as honesty, non-violence, obedience and respect for elders and kindness, etc. He encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he or anybody said. There were many ways in which Buddha tried to spread his message to the people. He preached in Prakritik, the language of the ordinary people, so that people could easily understand his message. He did not believe in the caste system. All men and women could join the Buddhist Sangha. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he did. The simplicity of his teaching and the principles of equality greatly appealed to the people. Gradually, Buddhism spread not only in India but also in other countries like Tibet, China, Nepal, Sri Lanka, Burma, Japan, etc. Even today, every parent wants their children to know the story of Buddha.